श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपका कल्याण हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो में आपको श्रवण कराते हैं जन्मेजय द्वारा क्रोध किए जाने की कथा श्रवण कीजिएगा। शौनक जी ने पूछा, हे सूतनंदन, आप कृपा कर उस प्रसंग का वर्णन करें जो उत्तंग के कहने पर राजा जन्मेजय ने किया। उग्रश्रवा बोले, हे ऋषिवरों, राजा ने अपने मंत्रियों से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। मंत्री ने कहा, हे राजन, आपके पिता राजा परीक्षित महान और धर्मज्ञ थे। उन्होंने हरिण पर बाण चलाया। हरिण भागकर वन में जा छिपा। राजा ने उसका पीछा किया। वे हरिण का पीछा करते हुए वन में शमीक ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। शमीक ऋषि समाधिस्थ थे। राजा के प्रश्न का मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा को ज्ञात नहीं था कि ऋषि मौन रहते थे। प्रश्न का उत्तर न मिलने पर राजा को क्रोध आया और उन्होंने एक मृत सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वे राजधानी लौट आए। शमीक का पुत्र श्रृंगी महान तेजस्वी था। उसे ज्ञात हुआ कि राजा ने उनके पिता का तिरस्कार किया है, तो उन्होंने तत्क्षण राजा को शाप दिया, जिसने मेरे पिता का तिरस्कार किया है उसे आज से 7वें दिन तक्षक डस डाले। शाप देने के पश्चात श्रृंगी अपने पिता शमीक के पास गए तो उन्होंने शाप के विषय में कहा। शमीक को पुत्र का कृत्य पसंद न आया। उन्होंने तुरंत ही अपने शिष्य गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख ने शाप के बारे में बताया। आपके पिता सावधान होकर धर्म चर्चा में लग गए। 7वें दिन जब तक्षक आपके पिता को डसने आ रहा था तो मार्ग में उसे कश्यप नामक एक विप्र आता हुआ मिला। तक्षक ने उस विप्र से पूछा तो विप्र ने बताया कि भाई महाराज परीक्षित की जीवन रक्षा हेतु जा रहा है। तक्षक ने तुरंत फूंकार मारकर एक वृक्ष को जला डाला। कश्यप ने तुरंत ही उसे पुनः हरा कर दिया। तक्षक समझ गया कि कश्यप अवश्य ही महाराज की जीवन रक्षा करने में सफल होगा। अतः तक्षक ने धन के लोभी उस विप्र को विपुल धन देकर वापस भेज दिया। समय पर तक्षक ने महाराज के प्राण हरण कर लिए। यदि वह कश्यप विप्र को वापस न भेज देता तो महाराज पुनः जीवित हो जाते। जहाँ तक इस बात की सत्यता का प्रश्न है, उसका साक्षी वह मनुष्य है जो उस वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, जिसे तक्षक ने भस्म किया था और कश्यप ने पुनः जीवित